दोस्तों, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, यानी उस साल फरवरी में 29 दिन होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, हर बार लीप ईयर 4 साल के बाद नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, 2100 का साल 4 से डिवाइड होने के बावजूद लीप ईयर नहीं होगा। मैंने मेरे पिछले वाले वीडियो के अंत में एक बात कही थी, 1 सोलर ईयर इज 365.2422 डेज का होता है। वो एग्जैक्टली 365.24 नहीं होता। इसका डिफरेंस एक साल में सिर्फ 11 मिनट का ही होता है। लेकिन अगर आप इस 11 मिनट को हर साल जोड़ते जाओगे तो 125 साल में ये एक दिन बन जाता है, और 1500 के साल आते आते ये 10 दिन का डिफरेंस हो गया था। इसीलिए 1582 के साल में पोप ग्रेगोरी द 13 इस कैलेंडर में और सुधार लाने के लिए आगे बढ़ते हैं। पोप 13 ग्रेगोरी 1582 में इस कैलेंडर में कुछ नए सुधार लाते हैं। इसके वजह से 1700, 1800 और 1900 का साल 4 से डिवाइड होने के बावजूद भी लीप ईयर नहीं होते। लेकिन 2000 का साल लीप ईयर था। आगे आने वाले 2100, 2200 और 2300 के साल भी लीप ईयर नहीं रहेंगे, लेकिन 2400 का साल लीप ईयर रहेगा। ये क्यों ऐसा किया गया है, इसके पीछे क्या कैलकुलेशन है, चलिए जानते हैं। ये कैलेंडर के पीछे के कैलकुलेशन जानने से पहले आपको समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस और इक्विनॉक्स डे क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। डोंट वरी, मैं इसको सिर्फ 1 मिनट में सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करता हूं। समर सॉलिस्टिस साल का सबसे लंबा दिन होता है। इस दिन को डे सबसे लंबा होगा और नाइट सबसे छोटी होगी, और ये दिन जून के 21 तारीख को आती है। इसी तरह विंटर सॉलिस्टिस के दिन नाइट सबसे लंबा होगा और डे सबसे छोटा होगा, और ये दिन आता है दिसंबर के 22 तारीख को। आपको ये बात पता होगी, धरती के नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले लोगों के लिए, यानी हमारे लिए, जब समर सॉलिस्टिस होता है तब सदर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले लोगों के लिए विंटर सॉलिस्टिस होता है। लेकिन साल में 2 ऐसे दिन होते हैं जब सूरज धरती के इक्वेटर के ठीक ऊपर होता है, और इस दिन पूरे धरती पर डे और नाइट दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं, और इस दिन को इक्विनॉक्स डे कहा जाता है। अंटार्कटिका में इक्विनॉक्स के दिन ही सूर्योदय होता है, और नेक्स्ट इक्विनॉक्स के डे यानी 6 महीने के बाद ही सूर्यास्त होता है। और ये इक्विनॉक्स डे मार्च 21 और सितंबर 22 तारीख को आते हैं। और ये दोनों दिन खगोल विज्ञानियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी अर्थ के रोटेशन की वजह से टाइम में ड्रिफ्ट आता है तो इक्विनॉक्स डे को मार्च 21 या 22 को आने जैसे ही कैलेंडर को एडजस्ट किया जाता है। 1582 के साल में जब पोप 13 ग्रेगोरी इक्विनॉक्स डे को देखते हैं तो उस साल वो मार्च 11 को आया था, यानी 10 दिन पहले। इससे उनको पता पड़ता है कि जो 1500 साल से वो लोग जूलियन कैलेंडर यूज कर रहे थे उसमें कुछ एरर था, और उसके वजह से 1500 साल में ये 10 दिन का डिफरेंस आया हुआ है। और इसके वजह से इक्विनॉक्स डे को वापस मार्च 21 को ही लाने के लिए इस कैलेंडर से 10 दिन को स्किप किया जाता है। अभी आप पूछोगे कि इक्विनॉक्स डे को मार्च 21 को आने जैसे कैलेंडर को क्यों एडजस्ट करना है। वेल, इसका आंसर मिलेगा निसिया काउंसिल, व्हिच वाज हेल्ड इन AD 325। काउंसिल ऑफ निसिया रोमन एम्पायर के हिस्ट्री में और क्रिश्चियनिटी के हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। इसे उस टाइम के रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने बुलाया था। उस टाइम यूरोप में क्रिश्चियनिटी बहुत ही रैपिडली स्प्रेड हो रही थी, और रोम के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने भी क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था। लेकिन उस टाइम यूरोप के अलग अलग जगहों में लोगों के मन में क्रिश्चियनिटी को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे, और इसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लिया जा रहा था। इसीलिए कॉन्स्टेंटाइन चाहते थे कि अगर क्रिश्चियनिटी को पूरे दुनिया में स्प्रेड करना है तो इसके टीचिंग्स, रूल्स, रेगुलेशंस और नियम पूरे एक जैसे होने चाहिए। इसीलिए टर्की के निसिया में सारे क्रिश्चियन बिशप को वो एक मीटिंग के लिए बुलाते हैं, और उस काउंसिल में क्रिश्चियनिटी को लेके कई सारे निर्णय लिए जाते हैं। इसके साथ क्रिश्चियंस का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ईस्टर को इक्विनॉक्स डे के बाद आने वाले फुल मून डे यानी पूर्णिमा के बाद आने वाला फर्स्ट संडे को मनाने का फैसला लिया जाता है। और उस साल इक्विनॉक्स डे का दिन मार्च 21 को आया था। इसीलिए 1582 में पोप 13 ग्रेगोरी इक्विनॉक्स डे के लिए निसिया काउंसिल का 325th ईयर को रेफरेंस लेते हैं, और उस साल से 1582 तक हर साल 11 मिनट जोड़कर उनको 10 दिन का डिफरेंस मिलता है। इसीलिए पोप 13 ग्रेगोरी 1582 के साल से 10 दिन को स्किप करने का निर्णय लेते हैं। सो अक्टूबर 4 का अगला तारीख अक्टूबर 15 बनाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि 11 मिनट का डिफरेंस हर साल में आता है, और ये डिफरेंस 128 साल में एक दिन बन जाता है। यानी हर 128 साल में हमारा कैलेंडर एक दिन पीछे जाएगा। इसीलिए इसको सही करने के लिए एवरी 100th ईयर में एक दिन को माइनस करने का फैसला लिया जाता है। इसीलिए एवरी 100th ईयर लीप ईयर नहीं होता। लेकिन 128 साल पूरे होने से पहले ही हमने 100th ईयर में ही एक दिन को माइनस किया हुआ है। अभी भी 28 साल का 300 से ज्यादा मिनट बाकी है। ये 300 से ज्यादा मिनट मिलके 400 साल में फिर से एक दिन बन जाता है। तो इसको सही करने के लिए एवरी 400th ईयर में
फिर से एक दिन को जोड़ा जाता है। इसीलिए एवरी 100th ईयर लीप ईयर नहीं होगा, लेकिन एवरी 400th ईयर लीप ईयर होगा। यानी 1700, 1800, 1900 लीप ईयर नहीं था, लेकिन 2000 लीप ईयर था। 2100, 2200, 2300 लीप ईयर नहीं होगा, लेकिन 2400 लीप ईयर होगा। इस नए सिस्टम को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। इस ग्रेगोरियन कैलेंडर में 10 दिन स्किप करने की वजह से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनके जिंदगी से ही 10 दिन गायब हो गए। लेकिन कुछ साल बाद हर एक देश ने ये माना कि यही सही कैलेंडर सिस्टम है और लोगों को भी इसकी आदत हो गई, और आज ग्रेगोरियन कैलेंडर पूरा दुनिया का कैलेंडर सिस्टम का एक मानक बन गया है। तो आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी? क्या आपको पता था कि 2100, 2200 और 2300 का साल लीप ईयर नहीं रहेगा? आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और वीडियो को हाइप करना। मैं आपसे अगले वाले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।